ओके तो देखो अगर आपको आ गया कि इंटेग्रल एक्स, चलो छोटी सी बात कर लेते हैं, ये आ गया। अब तक का जो इंटेग्रल आपने किया वो फेल है, वो फेल है। क्योंकि क्या किया आपने, आपने क्या किया, आपने कोई आइडेंटिटी कोई रिलेशन लगाकर क्या किया, आपने प्लस माइनस में लाए थे ना, आप डिवाइड में थे। ये तो पहले सिंपलीफाई पड़े हैं बेचारे, शरीफ हैं तो पहले से सिंपलीफाइड वर्जन आएगा, कर ही नहीं पाएंगे। ऑल दो दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, है ना, हो नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या है, जैसे दोबारा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि जो इंटेग्रल है पूरा वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो पहला टुकड़ा हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं जो कि सब्सटीट्यूशन है। हमने सब्सटीट्यूट ही तो किया, tan x को t पुट कर लो, x को t पुट कर लो, ये कर लो वो कर लो, पुट 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 किया हमने। तो जहां पुट किया हमने वो सब्सटीट्यूट किया ना, वो सारा का सारा जो बंच है क्या है, वो जिस बुक से कराया जा रहा है उसमें 25 एक्सरसाइज 26 एक्सरसाइज सब्सटीट्यूशन की ही हैं, आई गेस इतनी ही हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, 24 है, 24-25 एक्सरसाइज सब्सटीट्यूशन की हैं। अब जो है अगला जो इसमें आता है बेटे, वो आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे मेरा मुद्दा यही है गुरु मंत्र, क्या कहता हूं मैं कि दुश्मन बड़ा है तो टुकड़ों में काट दो, तो वही करेगा ये पार्ट, वही मेथड ये करेगा कि इंटीग्रेशन तो करनी है लेकिन पार्ट्स करके कर लो, प्लस बना लो माइनस बना लो, यानी कि फॉर्मूला मिलने वाला है हमें। और लास्ट में जो हम करेंगे वो करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे हम। ठीक है जी, जहां ये भी फेल हो जाएगा वहां ये हमारी नैया पार उतारेगा, यानी कि जहां ये फेल हो रहा है वहां ये कर रहा है, जहां ये दोनों फेल वहां ये तीसरा होगा, बस इसके ऊपर और कुछ नहीं है। ये ही बड़े बड़े बंच हैं, 3-4 एक्सरसाइजेज इसकी हैं, 2 किसकी हैं, बस फिर हमारा इंटीग्रेशन का मतलब डन है फिर हमारा। हाँ जी, तो देखो लेकिन इसके कुछ रूल है क्या। मैंने आपको जब इंटीग्रल बताया तो मैंने आपको कहा था कि भैया नो यूवी के कोई यूवी नहीं लगाना, कोई यूवी नहीं लगाना, नो प्रोडक्ट रूल, नो क्वेश्चन रूल एज वी हैव इन डिफरेंशिएशन, है ना भैया। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये रूल है। u अपॉन v भी है, लेकिन अब आपको u अपॉन v दिया जा रहा है एक तरह से, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, इंटीग्रल। लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही कहा जाता है इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, दूसरी तीसरी बार में ही याद होगा, अगर पहली में कर लिया तो वेल एंड गुड। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी, कोई 2 फंक्शन है, मैंने इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया, तो क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अगर ये x में है मान लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन यानी कि फर्स्ट कौन है, अच्छा, और ये भी है, मर्जी नहीं है, बहुत बंधन है। अगर आपको कोई चीज दी जा रही है मल्टीप्लिकेशन में, बहुत बंधन भी दिए जा रहे हैं, मर्जी नहीं है कि किसी को भी फर्स्ट ले लो किसी को भी सेकंड ले लो, उसके लिए भी कंस्ट्रेंट है, वो बताएगा अभी, कौन बताएगा अभी बताता हूं, लेकिन पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले यहां एज पर दिस मैंने फर्स्ट फंक्शन को u लिया, u मेरा फर्स्ट है, तो क्या बनेगा ये, u बोलो इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस d बाय dx ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx का होल इंटीग्रल। यानी कि करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसका तो भैया गेम ओवर है, इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये बन जाएगा। अब करना क्या है, पहले इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इसकी क्या करनी है, जो आएगा उसकी बस एक और बार करनी है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। चलो अब एक तो ये फॉर्मूला, एक बार बोल लो जरा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx, होल इंटीग्रल हमने करना है। ठीक है, अब चूज कैसे करोगे, एक कौन फर्स्ट कौन सेकंड, वो बताया आइलेट ने। किसने बताया, आइलेट ने। वेयर आई स्टैंड फॉर, लिख डालो, आई स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल से क्या होगा, लोगैरिथम फंक्शन। ए से क्या होने वाला है,
अलजेब्रिक, टी बोलो, टी बोलो, गैस करो, इधर इधर इधर, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से एक्सपोनेंशियल, ई वाले जो होंगे वो होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट में जिसका नाम पहले आ रहा है वो फर्स्ट, जिसका बाद में वो सेकंड फंक्शन लेता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, आइलेट से पूछना है कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सेकंड होगा। ठीक है जी, ये करना है। उसके बाद ये फॉर्मूला आपने लगा देना है, ये लगा देना है। ठीक है, तो चलो अभी जल्दी से इसको अच्छे से नोट कर लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्स क्या पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आंसर मैच हो जाए हमारा इससे। एनसीईआरटी क्वेश्चन, दिस इज एक्स साइन 3x। क्या कहता है? अच्छा, आइलेट क्या कहता है? अच्छा, x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। साइन x 3x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो बेटे, a पहले आता है आइलेट में और t बाद में आता है। आइलेट को कैसे यूज करना है? a पहले है और t बाद में है ना जी। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, मर्जी नहीं है। इस तरह करके आप इसको फर्स्ट लोगे, इसको सेकंड। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल dx। ये तो हो गया। साइन का बताना जरा, माइनस कॉस 3x बाई 3 चलता है, माइनस, अब ये तो आसान हो गया, x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1 होती है। साइन की यही वाली करेंगे तो जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये जो फॉर्मूले वाला माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 3x बाई 3 dx। गेम ओवर। x cos 3x बाई 3, बोलिए cos का क्या होता है? साइन होता है, और वो 3 मिलेगा, तो बेटा 1/9 साइन 3x प्लस c इसका आंसर होना चाहिए। यही है इसका आंसर। तब तक देखो जरा, x सीकेंड स्क्वायर x, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, आंसर मैच करना। देन x लॉग थोड़ा जल्दी करने की कोशिश, स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। थोड़ा जल्दी। तो इसको हम ये दिखाएंगे आप कि ये फर्स्ट लिया मैंने, सेकंड लिया, दिखाएंगे आप। ये दूसरे में ILATE, L पहले आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइलेट से पूछना है। इस क्वेश्चन में लॉग को पहले लिया जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ट्रीट किया जाएगा और इसको सेकंड किया जाएगा। आइलेट कहता है L लॉग पहले आता है, L पहले T बाद में आता है। तो इसका जो ले दे के आंसर आ रहा है वो आ रहा है, दो आंसर ऐसे हो सकते हैं इसके। फॉर्मूले लगाना है, x tan x प्लस लॉग cos x प्लस c, और हो सकता है अगर आपको पता है कि tan x का इंटीग्रल माइनस लॉग सीकेंट x भी होता है। दोनों आंसर वैलिड है। वो माइनस माइनस प्लस बना दिया, ये माइनस ही रहा। ठीक है जी, ये कहने का मतलब है। इसका सेकंड आंसर क्या है? बोलिए जी। log x by 2 minus 1/4x square। वेरी गुड, गुड स्पीड। प्लस c x स्क्वायर, व्हाट यू सेड, x स्क्वायर बाय 2 log x minus 1/4 x स्क्वायर प्लस c। वेरी गुड, गुड गुड, कीप इट अप, शाबाश शाबाश, सही चल रहे हो, चलते रहो, वेरी गुड। थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल dx। ओके, तो अब पंगा ये पड़ रहा है कि साइन स्क्वायर x का क्या हो। अब फिर वही जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक्स किए थे, जहां मैं कहता था इंटीग्रेशन अभी शुरू नहीं हुई है, तो हम साइन स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बाई 2, लीनियर में लेके आएंगे। अभी तो इंटीग्रल करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है। माइनस इसका डेरिवेटिव 1 होता है, अगेन इसको फिर रिप्लेस करेंगे 1 माइनस cos 2x। ये जो 2 वगैरह है ये बाहर रखा करो, ये आ गया।
तो ऐसा करने से क्या हो रहा है आपको पता है कि 1 का x होता है, तो ये x बाहर पड़ा है, ये 2 भी बाहर पड़ा है, 1 का x मिला, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, cos का साइन मिला, तो साइन 2x सिर्फ इसके नीचे 2 आएगा, इसका तो गेम ओवर होगी, -1/2। अभी इसका गेम ओवर करनी है, तो क्या होगा जी, 1 का अगेन x हो गया और cos का आपको अगेन साइन मिलेगा, साइन 2x इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी, तो बाय 2। ठीक है, कई बार इसमें ना ये कोएफिशिएंट्स वगैरह मैच नहीं करते हैं, तो अब थोड़ा सिंपलीफाई कर ही लेते हैं। क्या दे रहा है आपको, ये आपको कर रहा है x²/2 माइनस x साइन 2x/4 माइनस x/2 प्लस साइन 2x/4। इनका कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, प्लस c आंसर आ गया। मैच कर लेते हैं, इज दैट सो, या 1/4 गड़बड़ हुई है कुछ। नाउ देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे 3-4, उसमें क्या था, देखो बेटे सुनो, अब तक आपने जो भी क्वेश्चन किए उसमें कौन था साथ में, x था, यहाँ कौन है, x² है, और पॉइंट टू बी नोटेड, जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन होती है ना, और x की डिफरेंशिएशन कितनी थी, 1 थी, x की कितनी थी, 1 थी, उसने अपना इंटीग्रल में रोल नहीं प्ले किया, यहाँ x² है और ये फर्स्ट फंक्शन है, जब x² की डिफरेंशिएशन होगी कौन आएगा, 2x आएगा, वो अपना रोल प्ले करेगा, यहाँ 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा, 2 बार आइलेट लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 बार 2 टाइम्स, तो समझ जाओ अगर क्यूब होगा तो 3 बार लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट फंक्शन। तो क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस, बोलो जी, d/dx ऑफ x² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल dx। यहां देखो, समझो ध्यान से, तो ये x², चलो इसका तो खत्म हो गया, sin x का माइनस cos माइनस, अब ये 2x होगा और sin x का माइनस, ये प्लस बना देता हूं, ये cos आ गया। अब ये दोबारा एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया आइलेट के लिए, दे आर स्टिल इन मल्टीप्लीकेशन, सो -x² cos x प्लस 2 चलो बाहर कर लेते हैं, और इसमें दोबारा आइलेट लगाना पड़ेगा x cos x में, जिसमें अब की बार ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, आई होप आप दो बार आइलेट लगा रहे हैं, ये 2 हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x dx। थोड़ी सी स्पीड अप करना पड़ेगा, तो ये देखो आ रहा है, आंसर आ रहा है x² cos x प्लस 2 बाहर पड़ा है, ये x का ये तो साइन ही होता है cos का, इंटीग्रल की बात अगर करें, ये बड़ा ब्रैकेट पड़ा है, x का इस बार 1 है, तो cos का साइन, चलो cos का हुआ साइन, और ये भूलना मत कि साइन की भी करनी होती है, स्टेप्स देख लो, -x² cos x प्लस 2, अब कर देते हैं फाइनल, ये 2 दे देते हैं दोनों को, 2x sin x, और ये माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 cos x प्लस c शुड बी योर आंसर फॉर दिस वन। तो बात को समझो कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो डिपेंड करती है सारी की सारी किसके ऊपर, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। हाँ जी, किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर। ठीक है जी, तो इससे 2-3 बातें समझ के देखो, समझो बेटे समझो, 2-3 बातें निकल के आती हैं, क्या कि एक तो अगर ये x² है तो पहले x बना फिर 1 बना, अगर ये x³ होता तो 3 बार लगाना पड़ता, x³ पहले क्या रिड्यूस होता, x² फिर क्या रिड्यूस होता, x, और x फिर क्या होता, 1 होता। सोचो, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना जी। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। कई बार ऐसे भी होगा कि जब आप फंस जाओगे कि किसको फर्स्ट ले किसको सेकंड ले, ऐसा होने वाला है, हमेशा या लेट नहीं साथ देने वाला है, ऑल्दो 99.9% या लेट साथ देगा आपका, पर कई बार दोनों फंक्शन है और दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, हो सकते हैं ना, दोनों एक ही कैटेगरी के हो, सर दोनों ट्रिग्नो है, तब क्या करोगे, तब आपने चूज करना है, क्या चूज करोगे, तब आपने फर्स्ट फंक्शन को क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन वो वाला लेना है, आपने वो सेलेक्ट करना है जिसकी डिफरेंशिएशन आसान है।
ये याद रखना, क्योंकि डिफरेंशिएशन बेटे किसकी होती है, फर्स्ट फंक्शन की होती है। तो डिसीजन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप फंस गए, जब आइलेट फेल होता लग रहा है, तो चूज आपने करना। क्या चूज करोगे, तो फर्स्ट फंक्शन उसको लोगे जिसकी डिफरेंशिएशन आगे जाके आसान होती है, नहीं तो ये अनएंडिंग प्रोसेस हो जाएगी, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन ही है ये, ठीक है। तो एक तो आइलेट की ये बात, एक जनरल हमने आइलेट सीख लिया, एक ये सीख लिया। अब एक और बात क्या बताना चाहता हूं आपको कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, वो बताने की कोशिश हो रही है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये क्या नंबर होगा, शायद 5 6 जो भी है, चलो, इंटेग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब कहीं जो जीनियस पीपल हैं, सर 1/√1 - x², कद्दुओं वो तो इसकी डिफरेंशिएशन है ना। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ये कब काम करता है, जब कम से कम कितने फंक्शन हो, 2, ये कितने हैं, 1 है। तो क्या करेंगे, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, और जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है। आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 को आप अलजेब्रा ट्रीट करोगे। क्या ट्रीट करोगे, याद रखना, जब आपको सिंगल हैंडेड फंक्शन दे रखा है, आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करके 2 बनाओगे, और फिर इसको अलजेब्रा ट्रीट करना है। तो सबसे पहले तो कौन आता है, इनवर्स आता है। कौन आता है, तो इसलिए सबसे पहला तो यही होगा, और दूसरा ये होगा, ये 1 है, ये अपना रोल प्ले करेगा। करो जरा इसको, इंटीग्रल ऑफ साइन, पहले साइन इनवर्स एक्स लिखना, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना, फिर दिखाओ ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इंटीग्रल कर डालो इसका, ऐसे बीच में नहीं छोड़ना। तो देखो यहां से समझ आ गया होगा, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² डिफरेंशिएशन होती है, x आ गया। अब x² को t किया, 2x dx dt, अच्छा क्वेश्चन है, ये t में आ गया जी क्वेश्चन। अब पावर लगानी है हमने, xn का xn+1/n+1+c होता है, आपको ये पता है। ax + b की पावर n का 1/a, ax + b की पावर n+1/n+1+c होता है। तो इसका जो ले दे के आएगा, इसका जो फाइनल बनेगा वो देखते हैं क्या बनेगा। वो बनेगा x sin इनवर्स x एज इट इज, -½ यही रहा, 1 - t की पावर -½ +1 -½ +1, और ये -1 का ये +1 यहां आ जाएगा +c। x sin इनवर्स x, ये हाफ है, ये कट गया, ये हाफ आएगा, 1 में से हाफ चले गए, हाफ, ये 2 ऊपर गया तो ये तो गया, प्लस ये कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1 - t की पावर 1/2 +c। फाइनल आंसर आ गया 1 - दिस, ये रूट आ गया, रूट आ गया 1 - x² + c। नहीं, कैसे आएगा, क्योंकि 1 में से हाफ चला गया, हाफ बचा, वो 2 पलट के ऊपर इस 2 को काट देगा। कौन से वाला, ये तो पहले से आया हुआ था जब हमने x² को t पुट किया था, ये वो वाला है, ये वो वाला है, यही है। बस एक और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है, इसका आंसर मैच कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है इसका आंसर हमारा, ये x sin इनवर्स x +√1 - x²। तो आई होप, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी, जैसे ये आ गया, जब आपको डिसीजन लेना होगा कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड, तो सबसे पहले तो करें क्या, यहाँ 1 मल्टीप्लिकेशन वाला बिल्कुल भी सोचना मत, बिल्कुल भी मत सोचना कि 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 को अलजेब्रा ट्रीट करना है ना, एक बार पंगा लेके देखते हैं। अगर ये है तो 1 को अलजेब्रा, ये अलजेब्रा पहले आता है, अगर कर दिया तो 1 फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, और क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ फर्स्ट। तो सोचो इसका जो d/dx आएगा कितना कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ये तो और सेकंड का पहले बेटा 3 आएगा, डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट की करनी है, हाँ, इसका मतलब सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है, वो फिर वो तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर तो इसका मतलब हमारा मेथड फेल है। तो क्या करना है, इसका मतलब इसमें से कुछ चुराया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, इसको लिखा जा सकता है secant x इंटू secant² x। तो हमें सपना आया, हमें पता लगा कि यार secant² x एक ऐसी चीज है जिसकी डिफरेंशिएशन हमें पता है। अब फिर फंस गए, अब दोनों ट्रिक नो है जो मैं बोल रहा था आपको कि ऐसे तुम फंसोगे कि जब अब आपको पता है कि secant की डिफरेंशिएशन तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन secant² x की डिफरेंशिएशन 10x है, secant² x की डिफरेंशिएशन
इंटीग्रेशन नहीं, हाँ सॉरी, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, tan x है। और इंटीग्रेशन पहले की होती है दूसरे की होती है, दूसरे की। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसलिए फर्स्ट और ये सेकंड। अब ठीक है, पिल लो जरा इसको, है ना। तो पहले तो दिमाग इसी में लग गया कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड, तो उस बात का जवाब मैंने दे दिया कि उसको सेकंड लेना है जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है आपको। तो ये फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आगे भी ये पंगे पा सकता है, बाकी देखते हैं, चलो क्या होता है देखी जाएगी। तो tan x secant x माइनस, अब secant x की, हाँ secant x इंटू tan x, एक tan और मिला रास्ते में, तो फिर ये tan x secant x या secant x tan x से अच्छा लगता है चलो बोलने में, ओके माइनस। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये फिर दोबारा ऐसे हो गया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। क्या करें, क्या करें, अब क्या करें, क्या दोबारा लेट लगाएं ऐसे, क्या थोड़ा चेंज करें, सोचो सोचो चेंज करें। अब क्या है, इसको आई ले लो, क्या दोबारा क्वेश्चन क्रिएट नहीं हो रहा है। अगर हम tan स्क्वायर x को क्या लिख दें, 1 secant स्क्वायर x माइनस 1 secant स्क्वायर x, तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आई चल रहा है बच्चों, क्या चल रहा है, ये आई चल रहा है, और देखो आई दोबारा बन गया, यहाँ दोबारा आई बनेगा, देखो देखो secant x tan x माइनस secant x secant स्क्वायर x माइनस 1, है ना, आइडेंटिटी है। तो ये secant क्यूब बन गया, ये दोबारा क्वेश्चन बन गया, ये दोबारा आई बन गया, क्या बन गया, ये आई बन गया। और स्टैंड अलोन है, अलग है, वो आई और ये आई इधर आके प्लस हो जाएंगे, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखो हमने आई को secant लिया था, क्वेश्चन लिया था, तो बेटा देखो इसके बाद क्या होगा, आई इज इक्वल टू secant x tan x माइनस secant क्यूब x माइनस माइनस प्लस secant x। बिल्कुल सही दिशा में है हम, बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि secant x का इंटीग्रल हमें पता है। माइनस इसको आई लिख दो, ये था, और माइनस, हाँ जी माइनस माइनस से प्लस हो, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ये माइनस इंटीग्रल secant x dx, ये माइनस का आई इधर जाके 2i हो गया, 2i ये प्लस हो गया इधर आके, कैसे कैसे बताइए, secant cube x माइनस secant x, नहीं ये माइनस दोनों के लिए था, इसने इसको माइनस बनाया, इसने इसको प्लस बनाया। अच्छा चलो अभी माइनस, अब ठीक है, अब क्या लिखो इसको, अब ये प्लस हो गया, ओके चलो अब ये क्या हो गया, ये तो ऐसे चल रहा है साथ में, ये 2i हम कर चुके हैं इधर, है ना, 2i इज इक्वल टू दिस, और प्लस इंटीग्रल ऑफ अग्री secant x tan x, ये लॉग होता है लॉग ऑफ sin x। अब 2i याद रखना, 2i है, ये 2 उधर जाके डिवाइड भी करना है, क्योंकि i की वैल्यू पूछी गई थी। तो ये हो गया secant x tan x, ये क्या कह रहे हो आप इसका, secant x का log sin x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, अब ये जो 2 है, ये 2 इधर भेजना है, दोनों को दे दो या सबके नीचे लिख दो, 1/2 secant x tan x प्लस 1/2 log ऑफ sin x। फर्दर अब अगर देखो और भी सोच लो, है ना, अगर ये ऑब्जेक्टिव बन के आया तो ये जो पावर है ये किसको देनी है, साइन को देनी है, वो रूट बन जाएगा, है ना, पता है ना, m log n log m की पावर n। अगर और फर्दर करना चाहें इसको तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ, ये sin x की पावर हाफ होगी, जिसको आप रूट कह सकते हो, मतलब एज पर द नीड। ऑप्शंस में अगर आपको ना दिखे रूट वगैरह दिखे, किसके नीचे 2 आएगा, नहीं वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसका कोई पंगा नहीं है, उसका कोई पंगा नहीं है, उसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अगर कर भी दो नो प्रॉब्लम, c/2 और उसको c1 कह दो और लिख दो वेयर c1 इज इक्वल टू c/2, ऐसे करके, अगर बहुत ही ज्यादा सेफर साइड पे जाना है। हाँ जी बोलो सवाल बोलो, ठीक है डन हो गए, समझ आ गया। सो ये गलत हो गया,
यहाँ पर क्या लिखना, क्या होता है सीकेंड एक्स का लॉग ऑफ क्या होता है जी? अच्छा 1/2 चल रहा है, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x होता है। ये सॉरी, ये चेंज कर लेना आंसर अपना, ठीक है जी। तो इस तरह से होता है ये याद रखना, लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस tan x होता है।